मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता है मेरे बाबा, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, सत्य है भक्तजनों, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। देखिए और किसका सहारा पकड़े, सब धोखा दे देंगे। जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चलिए बाबा महाराज की कथा सुने। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कथा आप सबको सुननी है। आज की कथा बाबा महाराज के अनन्य भक्तों की है। एक दिन लगभग 10 बजे नीब करोरी महाराज गाड़ी से उतरकर कुछ भक्तों के साथ डॉक्टर A.D. भंडारी के निवास स्थान बरेली पधारे। भक्तजनों, वो घर कितना भाग्यशाली है और उस घर के रहने वाले तो महाभाग्यशाली हैं जिस घर में मेरे बाबा पहुंच गए। अरे जिनको दर्शन दे दिए, परम सौभाग्यशाली हैं वह भक्त जिन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं। भंडारी जी ने सबको भोजन कराया। कुछ समय के बाद बाबा नीब करोरी महाराज बोले, खाने की मेज साफ करो और 7 आदमियों के लिए फिर खाना बनाओ। सारे ही भक्त खा चुके थे, पर बाबा महाराज ने कहा कि 7 आदमियों का और खाना बनाओ। भक्तजनों, अच्छा बाबा की कृपा का ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। शायद दुनिया में पहली बार आपने देखा हो कि बाबा महाराज की शोभा यात्रा में बाबा महाराज के इतने भक्त दर्शन के लिए व्याकुल। पहली बार बाबा महाराज की कृपा हुई और बाबा महाराज की कृपा से ही ये फर्रुखाबाद जिले में बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकालने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए कथा में चलते हैं। अब बाबा की आज्ञा का पालन तो करना ही है। उनकी आज्ञा का पालन कर अतिथियों के आगमन की
प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि बाबा ने किसके लिए भोजन बनवाया ये तो मालूम नहीं। तो भोजन तो बन गया, अब इंतजार भी हो रहा कि कौन आएगा। शाम हो चली और शाम जैसे ही होने वाली थी उससे पहले ही लखनऊ से श्री प्रेमलाल सपरिवार वहाँ पहुँच गए जहाँ पर मेरे बाबा हैं। और जहाँ पर मेरे बाबा हैं वहाँ पर दुख नहीं होता है। आप अगर सच्चे मन से बाबा महाराज का स्मरण करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कृपा नहीं महाकृपा है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तभी तो कहा जाता है, एक बहुत अच्छा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि संत दरस को जाइए, संत के दर्शन को जाइए, क्योंकि संत के दर्शन करने से 4 फल मिलते हैं और भगवान के दर्शन करने से 1 फल मिलता है। तो हम तो देखिए मनुष्य हैं, लोभ और लालच तो हमारे पास रहेगा। जिस दिन लोभ और लालच हट जाएगा हम भी संत हो जाएंगे, आप भी संत हो जाएंगे। तो लालच ऐसा जिससे कल्याण हो, तो संत दरस को जाइए, संतों के दर्शन करो, संतों की सेवा करो, संतों की वाणी को अपनाओ। संत वाणी को मानने वाला संत के समान हो जाता है। प्रेमलाल जी ने यहाँ आने के संबंध में बाबा से कुछ नहीं कहा था और ना भंडारी जी को ही इसकी सूचना भेजी थी कि हम आ रहे हैं। उन्हें बाबा को बात देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचने लगे कि मैंने तो बाबा महाराज की तलाश भी नहीं की और बाबा महाराज मिल गए। कितनी प्रसन्नता भक्त को हुई होगी, स्वयं सोचो। जैसे सबरी जी को प्रसन्नता हुई प्रभु श्री राम को देखकर, जैसे केवट को प्रसन्नता हुई प्रभु श्री राम को देखकर, ऐसे ही इस भक्त को आज प्रसन्नता हुई है नीब करोरी महाराज को देखने के बाद। फिर क्या, बाबा ने कहा इन सबको भोजन कराओ। जो भोजन बना था सारा का सारा भोजन इस परिवार के लिए ही बनवाया। इतने अमृतमय वचन, जब आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, जो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं, जब ऐसे संत महापुरुष की शरण में हैं तो आप अपनी चिंताओं को त्याग दीजिए और दिन रात स्मरण करो कि बाबा आप एक बार आ जाओ। कैसे? मेरी जिंदगी के दुख, आप सब भी मेरे साथ गाइए भैया, शायद आपकी परेशानी बाबा तक पहुंच जाए आज। मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके, मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के, हाँ मैं तो रुच रुच के, हाँ भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। भक्तजनों, नवरात्रि की पूजा नीब करोरी धाम में करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
नवरात्रि में ही बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और नवरात्र में ही अमेरिका से आए हुए भक्तों के साथ सत्संग और भजन संध्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप समझिए कितना बिजी शेड्यूल। और जब बाबा महाराज की शोभा यात्रा निकली है तो मेरे पास कोई शब्द रह नहीं गया था। मैं तो बस यही कहता था कि बाबा, सबसे ज़्यादा अगर धनवान कोई इस विश्व में है तो वो सिर्फ आपका ये पागल सेवक मनोज मिश्रा है। देखिए भक्तजनों, कृपा को आप सदैव, जैसे बाबा ने कृपा की, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पर आप जो काम करें उसमें जब आनंद आने लगे, जब आनंद आता है तो समझ लीजिए संत कृपा हो गई, प्रभु कृपा हो गई। इसलिए ये तो सौभाग्य बाबा ने हमें दिया है। आप समझिए कि बाबा के धाम में और फिर दिल्ली और यहाँ फरकाबाद में शोभा यात्रा, कितना बिजी शेड्यूल बाबा ने मेरा बना दिया था नवरात्रों में। अरे भक्तजनों, 1-2 रात तो नींद भी नहीं आई, तैयारी करने में लगे रहे कि शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा में क्या करें क्या ना करें, ये दिमाग में उलझन चलती रही। फल रखे थे जो भोग लगाए, बाबा महाराज को भोग लगाने के बाद ये फल बांटे। इस मौके पर बाबा महाराज के जितने भी भक्त थे वह सब आए और बहुत ही आनंदित हुए। अरे एक तो हमारे नीरज पांडे भैया ने कहा, मनोज ये क्या किया तुमने? हमने कहा भैया हमारे बस में कुछ नहीं है, जितनी चाबी भर दी बाबा ने उतना खिलौना चल रहा है। ये सत्य है, यही एक कटु सत्य है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब प्रभु कृपा और गुरु कृपा होती है तभी आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। बाबा महाराज की हर बृहस्पतिवार को आप सब कथा सुनते हैं। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता रहे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।